वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियलिटी चेक। आज हमारे एपिसोड का टॉपिक जीएसटी 2.0 है, जिसे नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स भी कहा जा रहा है। लोगों ने इस पर कई सवाल पूछे कि अब कौन सा टैक्स लगा दिया सरकार ने, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ और किन चीज़ों में टैक्स कम्प्लीटली हटा दिया गया। वीडियो के लास्ट में हम कुछ ऐसे सवाल भी देखेंगे जो कि पॉलिटिकली वे में उठाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म जो कि 3 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा अनाउंस किया गया, जिनमें पुराने जीएसटी स्लैब्स में चेंजेस किए गए और अब मिडिल क्लास फैमिली के जेब में कितना पैसा बचेगा वो जानते हैं। पर पहले पुराने जीएसटी स्लैब्स क्या थे, पहले उनको जान लेते हैं। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लगाया जाता है ताकि लोग टैक्स को ईजिली समझ सकें और उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उस समय जीएसटी में 4 स्लैब्स बनाए गए थे, लेकिन टोटल 5 जीएसटी स्लैब्स थे, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब्स थे। 0% स्लैब या नील स्लैब में अनब्रांडेड फूड जैसे आटा, चावल, गेहूं और फल और सब्जियां आती थी। वहीं 5% जीएसटी स्लैब में डेली हाउस होल्ड्स जैसे एडिबल ऑयल्स, पैकेज्ड फूड, ब्रांडेड आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय, कॉफ़ी और ट्रैवलिंग के लिए नॉन एसी रेल टिकट और इकोनॉमी क्लास फ्लाइट टिकट, ये सब 5% जीएसटी स्लैब में आते थे। 12% के जीएसटी स्लैब में प्रोसेस्ड फूड्स, मोबाइल फोन्स और फ्रूट जूसेस, साथ ही में बिजनेस क्लास एयर टिकट, इन सभी पर 12% का जीएसटी लगाया जा रहा था। 18% के जीएसटी स्लैब में सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, इवन अगर आप किसी एसी रेस्टोरेंट में भी जाते थे तो उसके बिल पर भी 18% जीएसटी लगता था। यहाँ पर देखें तो सच में ये बहुत ज़्यादा जीएसटी थे इन प्रोडक्ट्स पर, और 28% में तो लग्जरी आइटम्स जैसे कार्स और टोबैको आइटम्स। ये स्लैब्स काफ़ी कंफ्यूजिंग थे और कुछ अननेसेसरी चीज़ों पर भी टैक्स लगाया गया था। चलिए अब जानते हैं कि नए जीएसटी रिफॉर्म में क्या चेंजेस किए गए। अब इन स्लैब्स को कम करके 2 स्लैब का बना दिया गया है, जहां पहले ये 4 स्लैब्स का था। 3rd स्लैब भी इंट्रोड्यूस किया गया है 40% का, पर वो लग्जरी आइटम्स के लिए है जिसमें बहुत कम आइटम्स हैं। पहले बात करते हैं 0% या नील स्लैब की। आप सोच कर देखिए, सरकार टैक्स ही नहीं लेगी। 0% या नील स्लैब में नॉर्मल यूसेज के सामान, फूड आइटम्स जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, रोटी, पराठा, खाखरा एंड एजुकेशनल आइटम्स जैसे मैप्स, चार्ट्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, इन सभी को 0% जीएसटी स्लैब के अंडर लाया गया है। जहां पहले इन फूड आइटम्स पर 12%, नोटबुक्स, पेंसिल्स, मैप्स एंड एजुकेशनल चार्ट्स पर 12% लगता था, वही पेन और इरेजर में तो 18% तक की जीएसटी लगाई जाती थी। पर अब एजुकेशनल आइटम्स में बच्चों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला है वो है हेल्थ सेक्टर और इंश्योरेंस। अब इनमें 0% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 18% जीएसटी लगता था। इसके साथ ही रेयर डिसीज़ जैसे कैंसर हो गया, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी 0% जीएसटी स्लैब में लाया गया है, जहां पहले ये 12% में आते थे। यहाँ एक बड़ा रिलीफ है हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास ऑपरेशंस और हॉस्पिटल्स के लंबे चौड़े बिल्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब बात करते हैं 5% जीएसटी स्लैब में आने वाले आइटम्स की, जो कि हैं डेली हाउस होल्ड्स आइटम्स जैसे बटर, घी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूस, कंडेंस्ड मिल्क, पास्ता, सॉसेजेस, नट्स, सोया मिल्क, कोकोनट वाटर, और साथ ही में मेडिकल आइटम्स जैसे मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बैंडेजेस, डायग्नोस्टिक किट को भी 5% बना दिया गया है, जो पहले 12% जीएसटी लेते थे। इसके साथ ही जो लोग फैशनेबल हैं, जूते और कपड़ों का शौक़ रखते हैं, उन चीज़ों को भी 5% के स्लैब में रखा गया है, लेकिन सिर्फ उन्हीं जूते और कपड़ों को जिनकी प्राइस 2500 या उससे कम है। इसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी देना होगा। साथ ही में सोलर टूल्स, रॉ मटेरियल्स, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर रिलेटेड गुड्स जैसे फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स
इनको भी 5% के स्लैब में रखा गया है। अब बात करते हैं 18% स्लैब की, जिसमें मेजरली ड्यूरेबल गुड्स और जनरल सर्विसेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी, फ्रिज, एसी और व्हीकल्स हो गए, जिनमें स्मॉल कार्स अंडर 1200 सीसी, टू व्हीलर अंडर 350 सीसी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। साथ ही में टेक्सटाइल और कपड़े, जिनकी वैल्यू 2500 से ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। और आखिर में आता है 40% स्लैब, जिसमें सिन गुड्स आते हैं, जैसे टोबैको, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी। साथ ही में शुगरी और एयरटाइट बेवरेजेस जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस, फ्रूट ड्रिंक्स विद एडेड शुगर्स। साथ ही में लग्जरी कार्स, याच, एयरप्लेन्स, ये सब 40% स्लैब में आते हैं। इस नए जीएसटी रिफॉर्म से मिडिल क्लास और अबव मिडिल क्लास को तो बहुत राहत मिलेगी, पर इससे अब सरकार को काफ़ी लॉसेस होंगे। अब कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने 8 साल क्यों लगा दिए इस जीएसटी को सुधारने में, और अगर जीएसटी गलत था तो लाया ही क्यों, पहले ही ऐसा जीएसटी इंट्रोड्यूस कर देते। पर यह सच नहीं है। 2017 के पहले जिस प्रकार से टैक्स लगता था वो बहुत क्रिटिकल और मल्टी लेयर्ड था। हर प्रोडक्ट और सर्विसेज पर अलग अलग टैक्स लगते थे, कुछ सेंटर्स के, कुछ स्टेट्स के। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स इजी हो गया, पर उसमें भी कुछ सुधार की ज़रूरत थी, जो कि अब पूरी कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही।